आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं ब्रांच के क्वेश्चन की। ये ब्रांच का क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स 2017 में आया हुआ है। बीकॉम ऑनर्स 2017 ड्यू में आया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। देखिए, इसमें एक बताया गया वाइड स्प्रेड एक लिमिटेड है, इसकी ब्रांच है। जो गुड सेंड करते हैं ये वो कोस्ट प्लस 20% पे करते हैं, यानी 1/5 ऑन कोस्ट 1/6 ऑन सेल्स। दूसरा इन्होंने कहा कि ये कैश और क्रेडिट पे दोनों पे सेल करते हैं। ब्रांच सारे एक्सपेंसेस मीट करती है जो कैश कलेक्टेड है फ्रॉम डेटर से और कैश सेल से, और जो रेमिटेंस बचता है 10,000 रुपये अपने पास रखने के बाद 10,000 सारा का सारा हेड ऑफिस को भेज देती है। ये कुछ एसेट्स गिवन है कि कैश इन हैंड 10,000 है, ट्रेड डेटर्स हैं जो ओपनिंग बैलेंस है 3,84,000 का, जो स्टॉक अमाउंट है वो 10,80,000 का गिवन है, और फर्नीचर है 5 लाख का। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को सेंड किया वो 1,32,00,000 की सेंड की है, उसमें से ब्रांच ने वापस रिटर्न जो की है हेड ऑफिस को 72,000 की है। उसके बाद कुछ ये ट्रांजेक्शन्स गिवन है ड्यूरिंग द ईयर: कैश सेल, क्रेडिट सेल, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, रिटर्न बाय द कस्टमर, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स एंड एक्सपेंसेस। फिर ब्रांच ने कहा कि ब्रांच ने एक फर्नीचर परचेज किया था जिसके लिए पेमेंट की है हेड ऑफिस ने बाय मींस ऑफ चेक। उसके बाद आया कि एक एक्सपेंस है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 6,000 आउटस्टैंडिंग है। कैश से जो कैश इन हैंड है वो अगेन 10,000 रखा गया है, और जो फर्नीचर है उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 16% से। तो प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, तो इसके लिए कुछ अलग अकाउंट भी बनेंगे जो वर्किंग नोट में बनेंगे। तो चलो पहले बिगिनिंग से देखते हैं। इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस गिवन है कैश इन हैंड 10,000, डेटर का, स्टॉक का एंड फर्नीचर का। इनका टोटल करके आ गया ये अमाउंट। ये जो अकाउंट प्रिपेयर है वो इन थाउजेंड्स में प्रिपेयर किया गया है ताकि फिगर छोटी रहे, और आप ये एग्जाम में भी कर सकते हैं। उसके बाद गुड्स सेंड टू द ब्रांच, ये वो ब्रांच गुड्स हैं जो कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजी थी। ये वो बैंक का अमाउंट है जो फर्नीचर परचेज किया था ब्रांच ने, लेकिन पे किया था हेड ऑफिस ने। वो टू बैंक वो ब्रांच को डेबिट कर लेगा हेड ऑफिस। उसके बाद चलिए देखते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन बिगिनिंग में ही मैंने बताया कि 1/5 ऑन कोस्ट लोडिंग है और 1/6 है सेल्स के ऊपर। तो जब एंट्री करेंगे स्टॉक की, तो स्टॉक का जो अमाउंट है, ओपनिंग स्टॉक है, वो है 1080 करें, और इसका 1/6 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो अमाउंट आ जाएगा 180, जिसको स्टॉक रिजर्व के नाम से लोडिंग भी दिखाते हैं, यानी ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग है 180। वही ऐसे आ गई। उसके बाद जो गुड्स एंड टू ब्रांच है 13,200, अगर 1/6 करेंगे तो 13,200 1/6 किया तो वो आ गया आपका 2,200 वाला। ये इसकी लोडिंग यहाँ पे आ रही है। उसके बाद क्वेश्चन में रिटर्न गिवन है 72,000 का, जिसको हम उसके बाद ये देखिए रिटर्न मैंने पहले के क्वेश्चंस में भी बताया गया है। एक रिटर्न वो होती है जो ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न करती है, तो वो ब्रांच है 72। और जब 72 का जो वर्क लोडिंग कैंसिल करेंगे तो वो 12 अमाउंट ये आ गया 72/1/6 इनवॉइस प्राइस पर है। उसके बाद ये अमाउंट वर्किंग नोट से आया है रेमिटेंस। ये रेमिटेंस वो है जो कैश पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा है। तो इनकी वर्किंग देखते हैं कि ये सारे अमाउंट कैसे आए। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग जो स्टॉक है वो कैसे कैलकुलेट हुआ, फर्नीचर, डेटर, कैश इन हैंड, चलिए देखते हैं। उसके बाद हम चलिए देखते हैं अब कैश अकाउंट का। सबसे पहले कैश का ओपनिंग बैलेंस 10,000 गिवन है, और यहाँ पर क्लोजिंग भी गिवन है। ये स्टॉक से वो है क्वेश्चन में गिवन है कैश सेल, और ये है कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स क्वेश्चन में गिवन है। ब्रांच एक्सपेंस जो पेड किए हैं वो ये रहे
842 क्वेश्चन में ही गिवन है। ये बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लिया रेमिटेंस, एक चीज ये आ गई। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी में कि स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस गिवन है स्टॉक के अंदर, फिर क्लोजिंग हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर कि बैलेंसिंग फिगर करके आएगा ये। अभी देखते हैं कैसे आता है क्लोजिंग। ये गुड्स एंड टू ब्रांच जो कि हेड ऑफिस ने ब्रांच से भेजी थी। स्टॉक अकाउंट में देखिए जब भी स्टॉक बढ़ेगा वो इधर की तरफ आएगा डेबिट साइड में, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। ये वो रिटर्न है जो कि डेटर्स ने टू ब्रांच, मतलब कि जो ब्रांच को मिली है, डेटर्स ने जो रिटर्न किया, ये यहां भी है और डेटर अकाउंट में भी आएगा। ये देखिए सेल्स रिटर्न, ये यहां पे भी टिक हो गया। उसके बाद कैश कलेक्शन क्वेश्चन में गिवन है, कैश सेल वाली ये स्टॉक के अंदर क्रेडिट सेल क्वेश्चन में गिवन है, ये भी टिक, ये भी टिक, कैश सेल भी टिक हो गई और क्रेडिट सेल भी, दोनों क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद ये वो गुड्स रिटर्न है क्वेश्चन में गिवन है जो कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को दी है 72,000 की। बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लिया, ये नंबर 2 चीज आ गई, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस। देखिए रेमिटेंस को तो हमने यहां यूज करेंगे, जो रेमिटेंस का ये आ गया। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस में दिखाएंगे, और इस क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग भी कैंसिल कर देते हैं। जब लोडिंग कैंसिल करेंगे 1470 इंटू 1/6 तो लोडिंग आएगी 245। कैश इन हैंड ये क्वेश्चन में ही बताया गया है और हमने कैलकुलेट भी कर लिया है। उसके बाद आगे चलते हैं डेटर अकाउंट में। डेटर में ये है ओपनिंग बैलेंस, हमें डेटर का गिवन है क्वेश्चन में ही। ये हमारी क्रेडिट सेल, ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि क्रेडिट सेल कितना हुआ है। उसके बाद ये डिस्काउंट अलाउड भी क्वेश्चन में गिवन है, बैड डेट्स भी गिवन है क्वेश्चन में, और जो कि कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, यहां पर एक चीज रह गई, ब्रांच बैंक अकाउंट वर्ड यूज कर लीजिए या कैश का भी आप यूज कर सकते हैं। ये वो पैसा है जो रेमिटेंस में इंक्लूड होगा, जो कलेक्शन आई है ये डेटर से। उसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो कैश कलेक्शन भी हो गया, बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लिया हमने डेटर का क्लोजिंग बैंड, इसको नंबर दिया 3। ये रहा नंबर 3 में अमाउंट। आगे चलेंगे फर्नीचर एंड फिक्सचर में 5 लाख का था, 1 लाख का और परचेज किया। देखिए क्योंकि ये पूरे साल का एसेट है, पूरा डेप्रिसिएशन 80 आ गया, क्योंकि 1 लाख का डेप्रिसिएशन सिर्फ 3 मंथ यूज हुआ है तो उसका डेप्रिसिएशन 484, नेट वैल्यू आ गई 516 की। 516 की वैल्यू यहां लिखी। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रह गया था 6000 का एक्सपेंस, वो यहां आया। दोनों साइड टोटल करेंगे, बैलेंसिंग फिगर करके प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। इस केस में प्रॉफिट आ रहा है, टोटल किया और प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर करके ये निकाल लिया। ये है नेट प्रॉफिट। थैंक यू वेरी मच।